कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारे डैड ने इस उम्र में शादी कर ली, वो भी इतनी छोटी लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, बड़ी स्मार्ट और बड़ी प्रिटी सी लड़की से। वैसे आपस की बात है, इस उम्र में भी मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अंकल को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप सुनो, ये वही लड़की है ना जो ज़िशान को पढ़ाने के लिए घर आया करती थी? और मुझे तो लगता है कि दोनों का बड़ा कोई गहरा रोमांस चल रहा था। तुम्हें तो पता ही होगा। कमाल है, बात ही की है मैंने, इतना अजीब रिएक्शन। जल्दी कर लो। मेरा ख्याल है हमें हिना के घर नाश्ता लेके जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वहां के क्या हालात होंगे। वैसे अम्मी, हिना आपी की तो कोई रस्म भी नहीं हुई है, हमें उनके घर नाश्ता तो लेकर जाना चाहिए ना। तुम ऐसा करो, हिना को फोन मिलाओ, मैं उससे बात करूंगी। मैं लगाती हूँ। हेलो। हेलो, हिना आपी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये अम्मी आपसे बात करना चाह रही थी। हेलो, कैसी हो बेटा? सब ठीक है। और आदिल साहब कैसे? वो सब भी ठीक है। और उनके बच्चों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, हम लोग तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे नाश्ता लेके। नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आके क्या करेंगे? क्यों बेटा? लड़कियों को तो मैके के नाश्ते का बहुत इंतजार होता है। होता होगा इंतजार, मगर उन लड़कियों को जिनकी शादी बहुत चाह से की जाती है। अम्मी, चलो तुम लोग नाश्ता बनाओ, हम लेके चलेंगे। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा। अपनी अम्मी से फोन करके कहो कि हमारे लिए नाश्ता ले आए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते तो है घर के हालात। इस घर का मालिक मैं हूं और अब तुम मालिकन हो। अपने स्टेटस को स्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुमसे शादी के बाद ये मुझ पे फर्ज है कि ना तो मैं तुम्हें परेशान होने दूं और ना ही तुम्हारी आंख में आंसू आने दूं।
चलो शाबाश, जल्दी से फोन करो, नाश्ते में देर हो रही है। कहाँ हैं ये लोग? उफ, कोई एक सूट भी अच्छा नहीं। एक ही सूट अच्छा था, वो आप ही पहनकर चली गई। अब मैं क्या पहनूं? अरे अम्मी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ, जब से हिना अपने घर की हुई है मेरे दिल को इत्मीनान सा हो गया है, सुकून मिल गया मुझे। अब मेरी भी फिक्र कर लो। हाँ, अब इसके लिए भी रिश्ता ढूंढे। जी नहीं, मैं ड्रेसेस की बात कर रही हूँ। कुछ भी पहन लो। अम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? हम आप ही के इतने बड़े घर में जा रहे हैं, तो क्या मामूली से कपड़े पहन के जाएंगे? देखो बेटा, हम लोग मामूली से लोग हैं, उन्हें हमारी हैसियत का पता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ये हनान कहाँ है? जी वो बस आता होगा, स्पेशल हलवा पूरी बनवाने गया है। मैं ऐसी मजे की हलवा पूरी तैयार करवाई है, मजा आ जाएगा सबको खा के। अब खाएंगे तो पता चलेगा ना कैसी बनी है। चलो जाओ जल्दी से, तैयार जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, जाना है, जाओ जल्दी से, पहले हम बहुत लेट हो गए हैं। ये अच्छा है, ये पहन लो, तुम पर अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक लगेगा। चलो अब तैयार होते हैं। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? खामखा इतनी तकलीफ की आपने? नहीं नहीं, बस यही थोड़ा बहुत मैं ला सकी हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अरे नहीं, माशाल्लाह, थोड़ा बहुत थोड़ी है, ये तो बहुत ज्यादा है। शुरू कीजिए आप लोग। निकालो। अच्छा चलिए, अब कोई शर्माएगा नहीं और ना ही हिचकिचाएगा, पेट भर के खाना है। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। ये लो ना, ये चने लो, चने लो, शाबाश। आप ले। मुझे तो सच्ची बताऊं तो डॉक्टर ने इन चीजों से मना किया हुआ है, ऑयल थोड़ा सा ज्यादा होता है ना तो वो मसला करता है। मैं लेता हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें। आदिल सर, मैं तो ठीक तरीके से खा रहा हूँ। हनान, अब ये सर कहना छोड़ दो मुझे। आदिल भाई का होगे तो बहुत अच्छा लगेगा, भाई में ज्यादा अपनाइयत है। आप लोगों को इस तरह खुश देखकर मैं बहुत मुतमईन हो गई। चलिए आप लो, बिस्मिल्लाह। एक जरूरी कॉल में अभी हाजिर होता हूँ जी। हेलो। अरे वाह आप ही, आप कितनी खुशकिस्मत है ना, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। बेटा शौहर अच्छा हो तो सब कुछ ठीक होता है। वो वाकई बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ? आदिल नाश्ता लगा दिया? नहीं, क्यों? आई मीन के नाश्ता है पर नीचे तुम्हारे बैठने की जगह नहीं। एक्चुअली तुम्हारे डैडी के ससुराल वाले आए हुए हैं नीचे। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे डैड के ससुराल वाले नीचे आए हुए हैं। हलवा पूरी का नाश्ता चल रहा है। उसके साथ साथ वो डॉक्टर ने कहा था ना कि डैडी को एहतियात की ज़रूरत है। यू जस्ट डोंट वरी, अब उनकी सारी बीमारियां हम लोगों को ही लगेंगी और अगर इस तरह चलता रहा तो शायद बहुत जल्द हम भी ये घर है हमारा, कोई गरीबों के लिए लंगर खाना नहीं। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। आप मेरे घर वालों की इंसल्ट नहीं कर सकते इस तरह। ओह, तो अब आप लोगों को भी इंसल्ट फील होगी। स्ट्रेंज है ना?
मेरे ख्याल में हमें आना ही नहीं चाहिए था। जोहेब, ये किस तरह बात कर रहे तुम्हें मालूम से? कम ऑन डैड, इन लोगों से बेहतर तो हमारे मुलाजमी हैं। स्टॉप इट। पकड़ सीखो। घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई इस तरह बात करता है? क्या करूं डैड? एक फजूल सी लड़की को उठा के सर पे बिठा देंगे तो क्या करूंगा मैं? शट अप। जस्ट शट अप। जाओ इसको कमरे में। Can you get out, please? मेरे ख्याल में हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चले अम्मी। देखिए, जोहेब ने जो कुछ कहा, मैं वाकई उसकी माजरत चाहता हूं। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि ये बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। हेलो। हाँ जुहेब कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। हाँ, वो उसका मूड काफ़ी ऑफ है। डैड ने उसको काफ़ी इंसल्ट किया और सबके सामने हाथ भी उठा दिया। तुम क्या कर रही थे किचन में? आप शायद भूल गई कि मैं बस घर में काम नहीं करती, इस घर का एक फर्द हूँ। और आपको नहीं लगता कि आपको मेरी थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए अब? ओह, अब तो तुम मेरी सास बन गई हो। इज्जत तो देनी चाहिए मुझे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आई पर्सनली बिलीव कि मेरी सास का थोड़ा तो स्टेटस हो। दिल नहीं करता यार तुम्हारी इज्जत करने को। मुझे लगता है कि आपको इज्जत करना आती ही नहीं है, कि सोच इतनी छोटी है। आप किसी का अच्छा कैसे सोच सकती है? राइट। शट अप। यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या मैं क्या कर सकती हूँ। तुम हो क्या? लेट मी रिमाइंड यू, शायद भूल गई हो, एक मामूली सी उर्दू मीडियम टीचर। हैरत की बात है, इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मैं सोचती थी कि इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों की सोच भी उनकी तरह बड़ी होगी, पर आपने आज मुझे गलत साबित कर दिया। कुछ चीज़ों को आपने भी गलत साबित किया है। आई यूज्ड टू थिंक कि जो ये स्टाइलिश लोग होते हैं बड़े काम के होते हैं, बट यू हेल्प्ड मी। मेरे पैसे बचा लिए तुमने। बिकॉज ब्रांड पहनने से या अच्छा मेकअप लगाने से ना किसी के मुंह पर स्टेटस नहीं आ जाता। जो गुर्बत की कालक है ना तुम्हारी शक्ल पे, वो वहीं रहेगी। Got it?
अरे कहाँ रह गई थी, इतनी देर करती? जी वो किचन में कुछ काम था, वो कर रही थी। क्यों? वो नादिर किचन समेट के नहीं गया? वो तो जब भी जाता है किचन साफ करके जाता है। सफाई करके गया था वो, बस कुछ काम था, वो देख रही। हाँ हाँ। अच्छा बाय द वे, कुकिंग आती है ना, खाना बनाना तुम्हें? वैसे ही पूछ रहा हूँ। अगर कुछ सीखना है तो नादिर से सीख लेना, बड़ा अच्छा कुक है, बड़ा जायका है उसके हाथ में। जी। और वैसे भी अकेला सब कुछ मुझे अपने हाथों से कोशिश करूंगी मैं भी। मैं यही सुनना चाहती थी कि रिया डैडी को कितनी शिकायतें लगाती है, मगर ये बहुत बहुत चालाक है। आप यहाँ? मेरा शिकवा अब भी अपनी जगह पर है। शादी के बाद तुम बिल्कुल पराये हो गए हो। क्या मतलब लूं मैं इस बात? मतलब ये है कि दुल्हन के आने के बाद तुम्हारे पास दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है भैया जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों की बड़ी टेंशन है। बच्चे एक अजीब सी सिचुएशन घर में क्रिएट करके बैठे हैं। क्यों, क्या हुआ? इसलिए कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? हाँ, कुछ ऐसा ही है भैया जी। वो जुहेब और निमरा को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हिना को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसका भी हल निकाला जा सकता है। हिना को अलग घर लेकर दो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा था इस हवाले से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई हल निकलेगा, क्योंकि वो किसी भी सूरत में मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। हाँ, फिर तो ये परेशानी की बात है। सर, जोहेब साहब ने ये फाइल भेजी, आप इस पे साइन कर दें। अरे इतने बड़े प्रोजेक्ट पे एकदम कैसे साइन कर दूं मैं? उससे कहो कि पहले डिस्कस करे ये सब कुछ आके मेरे साथ। बल्कि रहने दो, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ उससे। ये दे दो उसे वापस। ओके, राइट। ये देख रहे हैं, अब नवाब साहब खुद आ भी नहीं सकते मेरे पास उठ के। ये उसका बचपना है, तुम टेंशन मत लो। इत्मीनान से बैठकर उससे समझाओ। टेंशन कैसे ना लूं भैया जी? वो कुछ ना तो समझना चाहते हैं, ना ही कुछ सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो बस छोड़ दो। क्या मतलब छोड़ दो? भाई, इन बच्चों को इनके हाल पे छोड़ दो। अच्छा, मैं समझा मुझे कह रहे हैं कि हिना को छोड़ दो। ला हलवा ला कुआ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम, कैसी हो निम्रा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कॉफी पियेंगी? आपको कॉफी पसंद है ना? बिल्कुल, कॉफी के साथ मिठाई भी खिलाओ मुझे। अरे, तुम्हारे डैडी ने दूसरी शादी जो की है, सच पूछो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। वैसे
समझ नहीं आया कि इस बुढ़ापे में शादी करने की जरूरत क्या थी। खैर कर ली है तो मुबारक हो तुम्हें। और कुछ बताओ, नई माँ कैसी है तुम्हारी? पता नहीं। है? ये क्या बात हुई? मैंने तो सुना है कि बहुत खूबसूरत, हसीन, नौजवान, कम उम्र लड़की है। अरे निब्रा, और भी कुछ बताओ ना उनके बारे में। आप तो पहले से सब कुछ जानती हैं। ओहो, इतना सीरियस होने की क्या बात है भाई? मैं मुबारकबाद देने आई थी यहाँ पर। एक चम्मच चीनी। आप आ जाए, खाना लगा दिया मैंने। नहीं, अभी भूख नहीं है मुझे, थोड़ी देर तक खा लेता हूँ। जी।